की सेहत है उसके ऊपर हुकूमत भी सियासत तो कर ही रही है ना। अगर चाहे तो डॉक्टर्स को भी बुलाया जा सकता है, उनके ज़ाती मौलिजीन को भी, उनकी बहनों का शिकवा भी ख़त्म किया जा सकता है, जो कि नहीं हो रहा। तो फिर आप कहते हैं कि जी बातचीत भी हमने करनी है, तो ये एक डुअल पॉलिसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आसमा, जब ये हुआ ना इमरान खान साहब का पहली दफा जब वो आर्ज़ाए चश्म में मुब्तला होते हैं और जेल इंतजामिया की तरफ से डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं और डॉक्टर्स की हदायत के बाद कि जेल में उनका इलाज मुमकिन नहीं है, उनको किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल करना पड़ेगा, किया गया, पिम्स ले जाया गया। मतलब एक कैदी है एंड वो जो रूल्स हैं, जो कवायद और जवाबत है जेल के, उनको मलूज़ खातिर रखते हुए ये सारा अमल जो है ये हो गया। चलें, अब फैमिली तक बात आ गई। आपको एक और बात बताऊं कि बुशरा बीबी को हर लम्हा इस हवाले से आगाह किया गया। जब इमरान खान साहब को पहली दफा पिम्स ले जाया गया, फॉलो अप अपॉइंटमेंट थी जब, उस वक्त हर वक्त उनको बता के, और इमीडिएट फैमिली वही है, नेक्स्ट टू किन हुकूमत, जेल इंतजामिया यही समझती है। शादीशुदा बहनें, अल्लाह उनको इज्जत दे, अल्लाह उनको आबाद रखे, सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन उनकी अहलिया को आगाह किया जाता है और इलाज में किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। उनकी अहलिया का दुनिया के साथ राब्ता नहीं है ना, वो जेल में है, उनकी बहनें बाहर हैं, उनकी पार्टी बाहर है, कोई आम कैदी तो है नहीं इमरान खान साहब, वो एक सियासी कैदी तो है। देखें, एक बहन, अब आज अलीमा खानम साहिबा क्या फरमा रही थी कि हमें नहीं पता कितनी फीसद आग जाया हो चुकी है, कितना मामला उनका विजन मुतासिर हुआ है। एक तरफ टीवी पे बैठ के इनके लोग आके कह रहे हैं कि जाया हो गई, अब खान साहब देख ही नहीं सकते, एक आंख से उनको नजर ही नहीं आता। तो ये जो सियासत हो रही है ना, इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। हाँ, जेल इंतजामिया, जेल कवायद, जेल मैनुअल के तहत हर कैदी को ये सहूलत मुयस्सर नहीं आ सकती कि मैंने शफी जान से इलाज नहीं कराना, मैंने अमाद हसन से इलाज कराना है। ये आपकी मंशा और आपकी मर्जी के मुताबिक हो नहीं सकता। ये कंफ्यूजन क्यों है, इस पे भी तो गौर करें ना। ये कंफ्यूजन इसलिए है कि गवर्नमेंट उनकी मुलाकात नहीं करवा रही। यानी कभी आपने ये भी देखा हो कि 4 महीनों के अंदर एक सियासी लीडर अंदर है, उसकी पार्टी उससे ना मिले, उसके वकील उससे ना मिले, ये कभी हुआ है क्या? नवाज शरीफ साहब के साथ ये कभी हुआ था? बहुत दफा हुआ है। कब हुआ? बहुत दफा हुआ है। मुझे कोई एक जी, आपने बड़े तामुल के साथ शफी जान को सुना। आप अगर उसी सबर के साथ मुझे सुन लें तो मैं शफी जान ने जो एतराजात उठाए उन पूरे का जवाब दे सकता हूँ। ये कहते हैं ये अदालतों के अंदर हमारे केस नहीं लगते और मनपसंद मर्जी के केसेस लगाए जाते हैं और रद्द-ए-अमल भी उनका मन मर्जी का आता है। नवाज शरीफ को संडे भी बुलाया जाता था, साकिब निसार और खोसा की अदालतें होती थी, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचते थे जाती उम्रा, अगली तारीख का बुलावा आ जाता था। इन्होंने तो वो माहौल देखा ही नहीं अदालतों का, इन्होंने वो सिसिलियन माफिया वाला दौर देखा नहीं है, इन्होंने तो वो दौर देखा नहीं है कि मैं खड़े खड़े 4-5 लोग इनके उड़ा के काज़मी साहब, आप तस्वीर के डर से रात के अंधेरे में, मतलब तस्वीर ना उतर आए, रात के अंधेरे में लेके आएंगे एक कैदी को, तो उसके बाद सवाल क्या, इसका मतलब क्या निकलेगा? यही निकलेगा ना, मतलब कि आप क्या चाह रहे हैं? तस्वीर की बात नहीं है जी, तस्वीर की बात नहीं है। आपको पता है अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल तक रात के वक्त, मेरे ख्याल में ये तो नुक्से अमन वाला जो मामला है ना, वो तो है ही है। हमें पता है इन्होंने 1500-700 बंदे इकट्ठे करके ये कुछ भी कर सकते हैं। जो ये कह सकते हैं कि हम एक फोर्स बना रहे हैं, इमरान खान रिहाई फोर्स, और एन उसी लम्हे ये कह रहे हैं कि जो टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलेगा, सीधी उंगली से हम टेढ़ी उंगली कर लेंगे। मतलब इनके अज़ाइम आपके सामने नहीं आए। ये हुकूमत अच्छा, ये अल्टीमेटम नहीं देते अपने अल्फाज से, अल्फाज के चुनाव से। ये क्यों कहते हैं कि हम टेढ़ी उंगली करेंगे? टेढ़ी उंगली से मुराद यही है ना आसमा। रिहाई फोर्स पे भी हम बात करेंगे, वो हम उनसे पूछेंगे, लेकिन ये वही कोट लखपत जेल थी, यानी अभी खान साहब अडियाला में है तो वो कोट लखपत थी, वहां पे बिलावल साहब मिले थे। आपको याद है कि सियासी लीडर्स उनसे मिलते थे। क्या वजह है कि आप महमूद खान अचकज़ई साहब को एक्सेस नहीं दे रहे? आप ऐसे तमाम लोगों को आसमा सुने भी तो सही ना, सुने भी तो सही ना। वजह ये है कि जो भी बाहर आता है आके ये नहीं कहता कि फील्ड मार्शल और अपने रियासती इदारों के ऊपर कत्ल के इल्जामात लगा दें। कोई ये नहीं करता था नवाज शरीफ से मुलाकात। अच्छा चले, मैं ब्रेक ले लूं, सुने ना, ये छोटा एतराज तो नहीं है, छोटा एतराज तो नहीं है ना आसमा। हाँ। मतलब इस तरह के अल्फाज आपने नवाज शरीफ के किसी बंदे से या सियासी तौर पर जो उनको मिलने जाते थे, वो बाहर निकल के रियासती इदारों को मूरद इल्जाम नहीं ठहराते थे, वो पाकिस्तान की इज्जत को हर हाल में मुकद्दम रखते थे। यहाँ पे ये नहीं रखा जाता, यहाँ पे